एक समय की बात है, एक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था जिसमें 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा बेटा रवि अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार थे और उनके माता पिता को उन पर गर्व था। बीच वाला बेटा चंदू हालांकि अकादमिक रूप से कभी उत्कृष्ट नहीं रहा। उसके माता पिता उसे थोड़ा निराश करते थे क्योंकि वो अक्सर स्कूल छोड़ देता था और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता था। अर्जुन एक सफल डॉक्टर बन गया और रवि एक इंजीनियर बन गया। दोनों ने अपने परिवारों की अपेक्षाओं को पूरा किया। चंदू हालांकि एक साधारण मजदूर ही रह गया जो दिहाड़ी पर काम करता था। अर्जुन और रवि दोनों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी की जो उनके परिवार के लिए खुशी का पल था। उनकी बहन की शादी भी एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी, जैसा कि उसके शिक्षित भाइयों से उम्मीद थी। लेकिन चंदू के लिए कोई भी मैच ढूंढना एक चुनौती थी। उसके माता पिता को उसकी शादी के लिए चिंता होने लगी। जब उसकी बहन अपने माता पिता के घर आती थी तो वो हमेशा अपने सफल भाइयों अर्जुन और रवि से मिलने के लिए उत्सुक रहती थी, जो उसे उपहार और प्यार देते थे। चंदू के साथ उसकी मुलाकातें दुर्लभ और संक्षिप्त थीं क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था और वो अक्सर काम पर रहता था। समय बीतता गया और चंदू के पिता का निधन हो गया, इससे पहले कि वो अपने बीच के बेटे की शादी देख पाते। चंदू की माँ परिवार के टूटने के डर से ने अपने ही गांव से एक सरल और विनम्र लड़की चंदनी से उसकी शादी करवा दी। चंदनी के घर आने से चंदू के जीवन में एक उल्लेखनीय बदलाव आया। वह पहले से कहीं अधिक कड़ी मेहनत करने लगा। एक शाम उसके दोस्तों ने उसे पीने के लिए बुलाया, जैसा कि वे करते थे। चंदू ने जवाब दिया, आज नहीं यार, फिर कभी। उसके दोस्तों ने चढ़ाया, अरे चंदू, क्या तुम अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी के गुलाम बन गए हो? चंदू मुस्कुराया और जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। पहले मैं अकेला था और मुझे केवल एक पेट भरना था। अब 2 पेट हैं और जल्द ही और भी हो सकते हैं। उसने आगे कहा, मेरे परिवार ने हमेशा मुझे नालायक कहा है और ये ठीक है, लेकिन अगर मेरी पत्नी मुझे नालायक कहेगी तो ये मेरी मर्दानगी का अपमान होगा। एक पत्नी के लिए उसका पति उसका गौरव, सम्मान और आशा होता है। उसके परिवार ने मुझ पर भरोसा करके अपनी बेटी मुझे सौंपी है। मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ? डिग्रियां कॉलेज में मिलती हैं, लेकिन संस्कार और मूल्य माता पिता से मिलते हैं, उसने कहा। इस बीच अर्जुन और रवि और उनकी पत्नियां संपत्ति के बंटवारे पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। हम लाखों कमाते हैं जबकि चंदू बमुश्किल कमाता है, उन्होंने तर्क दिया। ये उचित नहीं है कि वो हमारी कमाई में बराबर का हिस्सा ले। चंदू की मां ने बंटवारे से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाइयों ने जोर दिया। बंटवारे की तारीख तय हो गई। बहन भी आ गई। जब चंदू काम के लिए जा रहा था तो उसके भाइयों ने उसे अंदर खींच लिया। आज रुक जा चंदू, उन्होंने कहा, हम बंटवारे को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। वकील भी उपस्थित था। उसने समझाया कि कागजात पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। चंदू ने जवाब दिया, आप लोग आगे बढ़ें। मेरे हिस्से में जो कुछ भी आता है बस उसे छोड़ दें। मैं शाम को वापस आऊंगा और कागजात पर अपना अंगूठा लगा दूंगा। उसकी बहन ने नाराजगी जताई, तुम कभी नहीं सुधरोगे मूर्ख। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतने अच्छे भाई मिले। मां ने विनती की, चंदू आज रुक जा। बंटवारे में 10 बीघा जमीन को भाइयों के बीच समान रूप से 5-5 बीघा में विभाजित किया गया था। चंदू को केवल पैतृक घर मिला। तब चंदू चिल्लाया, रुको, हमारी बहन छुटकी का हिस्सा कहाँ है? दोनों भाई हंसते हुए बोले, तुम मूर्ख हो चंदू, बंटवारा भाइयों के बीच होता है, बहनों के पास केवल उनका मायका होता है। चंदू ने आह भरी, ओह, शायद अनपढ़ होना सचमुच मूर्खता है। ठीक है, उसने कहा, तो तुम दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चौंक गए। और तुम? उन्होंने पूछा। चंदू ने अपनी मां की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, मेरे हिस्से में मां है ना? फिर वो अपनी पत्नी चंदनी की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैंने गलत कहा चंदनी जी? चंदनी अपनी सास से लिपट गई और बोली, इससे बड़ी वसीयत क्या हो सकती है कि मुझे मां जैसी सास और पिता जैसा ख्याल रखने वाला पति मिला। इन शब्दों से कमरे में सन्नाटा छा गया। बंटवारे का माहौल अचानक बदल गया। बहन दौड़कर अपने अनपढ़ भाई से गले मिली, आंसुओं से रोती हुई बोली, मुझे माफ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं पाई। चंदू ने कहा, इस घर पर तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं होती, फिर भी उन्हें जलाया जाता है क्योंकि शादी के बाद हर भाई और हर पिता उन्हें पराया समझने लगते हैं। लेकिन मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे तुम पास रहो या दूर। मैंने माँ को चुना ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, उसने जारी रखा। ये वही गर्भ है जहां हमने 9-9 महीने एक साथ बिताए थे। माँ के साथ मैं तुम्हारी यादों को भी संजो रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर चंदू से गले मिले, आंसुओं से रोते हुए बोले, आज तो तुम सचमुच बाबा लग रहे हो। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। परिवार फिर से एक साथ रहने लगा।